ज्यादा प्रॉब्लम तो यार कोसर से इनको हो रखी है, मतलब यार कि उन्होंने 2 दिन पहले रोटी छोड़, और जबकि ये देखो खुद ने भी 2 शादी की हुई है बंदे को, मतलब अपनी बीवियों से कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन दूसरे की बीवी से प्रॉब्लम हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी, मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ जो मेरा रिएक्शन है ना, वो है कोसर के ऊपर। यार कोसर ना हो गई, तूफान हो गया, हर जगह कोसर 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 कोसर। ये चल क्या रहा है यार वाईटी में, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। मतलब यार शादी हो गई, कोसर आ गई, बात खत्म करो वहीं पे, लेकिन नहीं जी, कोसर। मतलब एक बंदे की लाइफ में वो आई है, लेकिन सब लोग कोसर को लेके आ गए हैं। और यहाँ पे अब मैं एक चीज सच बोलती हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग बुरा मत मानना, जो ओल्ड लेडीज हैं ये सिर्फ उन लेडीज के लिए है जो कोसर बन के आई हैं। तो बाकी लेडीज प्लीज बुरा मत मानना। तो मैं यहाँ पे उन लेडीज के बारे में बोलूंगी यहाँ पे जो कोसर बन के आई हैं। भाई आपका जो बुरखा है ना, का ये पहनावा है, बड़ी भाई बड़े काम की चीज है। सच बताऊं तो कोई भी घुस जाओ और कोसर बन के आ जाओ, ठीक है, क्योंकि पता है चेहरा तो दिखना नहीं है। तो कोई भी कोसर बन के आ जाओ, मैं कोसर हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास ही बुरखा और मैं पहन के आ जाऊँ और मैं कहूँ मैं कोसर हूँ, और मैं अपने दिल की बात भाई वाईटी पे रख दूँ, तो भाई ये चीज मुझे बड़ी सही लगी। मतलब कोई भी कोसर बन के आ जाओ, ठीक है। तो हाल ही में एक बहुत ही एजिड, इतनी मोटी लेडी कोसर बन के आ गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई मतलब मुझे देख के कोई क्या सोचेगा कि ये कोसर है, और वाकई ऐसा हुआ। वो आई, उन्होंने अपनी जो दिल की बातें थी वो वाईटी पे रखी। लेकिन मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं, उनको देख के यही सोच रहे होंगे यार जैसे सितारा है, देखने में सुंदर है, अच्छी लगती हैं, पतली, मतलब सही है एकदम, और कम एज की हैं, तो अगर वो बुरखा पहनेंगे इस तरह आएंगे तो साफ साफ पता चलेगा। लेकिन वो जो लेडी आई हैं बुरखे के अंदर, उनको देख के मुझे ये लगा यार 13 साल की शादी इसके लिए छोड़ दी मतलब। तो मुझे तो भाई बहुत हंसी आई थी, ठीक है, जब उस लेडी का मैंने वीडियो देखा। फिर चलिए, उसने अपनी जो भी दिल की बातें थी वो वाईटी पे रख दी कोसर बन के। फिर दूसरी आई वो स्लिम टिलिम, ठीक है, उन्हें देख के फिर भी लग रहा था यार कोसर है, और शायद ये भी सुंदर होंगी, और मतलब शायद इस वजह से मतलब ऐसा कर दिया होगा उनके हस्बैंड ने। लेकिन उन्होंने भी अपनी दिल की बातें वाईटी पे रखी और वो भी चली गई। 2 दिन बाद फिर एक और कोसर निकल के आ गई। उन्होंने तो अपना मतलब बुरखे में भी नहीं आई, वो तो सिर्फ उन्होंने अपनी आवाज सुनाई और जो भी उनकी दिल की बातें थी वो वाईटी पे रखी। तो यार मैं यही सोच रही हूँ कितनी कोसर है यार, कितनी कोसर है। सितारा का तो एक कोसर से दिमाग खराब हो रखा है, अब ये इतनी सारी कोसर आ गई है, तो क्या हाल होता होगा। जब हमारा हाल ये है तो उसका हाल क्या होता होगा। तो चलिए, अब एक और है जिनकी हाल ही में मैंने आज ही वीडियो देखी है। हस्बैंड वाइफ हैं, वो वीडियो बनाते हैं, मतलब व्लॉग्स बनाते हैं। भाई उनको भी सितारा और कोसर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। और सच बताऊं ना, मैंने जब उनकी वीडियो देखी मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई, इतनी ज्यादा हंसी आई ना, आप पूछ नहीं सकते, कि आप भी देखना। क्योंकि जो उनके बोलने का तरीका था ना हस्बैंड वाइफ का, सच में बड़ा मजाकिया भी था। वो तो चाहे सीरियस होके बोल रहे हैं यार, मुझे बड़ा मजाकिया लगा। तो मैं उनके चैनल का जो नाम है ना वो थोड़ा सा चेंज करके बोलूंगी, जोहिब देवरिया। तो इनका क्या मसला था कि ये सितारा को मतलब ये कहते हैं कि भाई जो भी कहानी बनाई है वो हमारी कॉपी कर रही है, ठीक है, और इसने सारी हमारी जो स्टोरी है वो अपनी वाईटी पे अपने नाम से चला ली है, इसलिए ये आगे निकल गई है। और सितारा को ये चीजें कैसे पता चली, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ है, उनकी जो वाइफ है वो सितारा की फ्रेंड थी, और उनके साथ ऐसा हुआ था, और सितारा को वो सारी बातें बताती थी। लेकिन कुछ घटना ऐसी हो गई, और कुछ उन्होंने भी वीडियो बनाई थी सेकंड वाइफ ऐसे कुछ करके, लेकिन उन्होंने वो वीडियो जो जैसा वो बोल रहे हैं प्राइवेट कर दी। फिर बीच में उन्होंने थोड़ा सा गैप कर लिया, मतलब कि वीडियोस नहीं डाली। तो उसी बीच सितारा ने उनकी जो कहानी उन्होंने बताई थी उसका फायदा उठाया, और अपने जीवन में मतलब इस तरीके से दिखाया कि ऐसा हो रहा है, जबकि कोसर है ही नहीं, उनके मुताबिक कोसर है ही नहीं, उनके हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं। क्योंकि वो ये कहते हैं अगर कोसर है तो सामने लेके आओ, बार बार जिक्र क्यों कर रही हो। और ये ना, जब सितारा ने ये वाली वीडियो डाली कि कोसर आ गई यूट्यूब पे, तो भाई बड़े दोनों बेचैन हो गए सच में। मतलब जैसे उन्होंने बताया अपनी वीडियो में, मैं तो उस वीडियो को देख देख के सच में इतनी हंसी, इतनी हंसी। क्योंकि ये कह रहे हैं, इन्होंने टाइम भी बताया कि इस टाइम पे मतलब वीडियो डाली सितारा ने और बोला कि भाई कौसर आ गई। अब ये कह रहे हैं मैंने बिना स्किप करके एक पूरी वीडियो देखी, बिना स्किप करके। और इनकी जो वाइफ है वो ये भी बोलती है कि यार मैंने तो 2 दिन से खाना ही नहीं खाया, मैंने 2 दिन से खाना ही नहीं खाया, ये सुन के कि कौसर आ गई। तो यार ये सोचो,
कि 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो यार वीडियो तो तुमने तभी देख ली, ठीक है। तो वीडियो कितने मिनट की होगी, जैसा था 22 मिनट की होगी, 25 मिनट की होगी, तो तुमने 2 दिन पहले से खाना नहीं खाया, तो तुम्हें पता था कि भाई वो कौसर को लेके ही आएगी। तो यार मतलब मेरे को तो ऐसा लगा उनकी वीडियो को देख के, सितारा से ज्यादा प्रॉब्लम तो यार कौसर से इनको हो रखी है। मतलब यार कि उन्होंने 2 दिन पहले रोटी छोड़ दी। अब सोचिए कि ये लोग कौसर के चक्कर में 2 दिन पहले रोटी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब उनके हस्बैंड की शादी हुई उससे पहले सितारा इतनी दुखी थी, तो सितारा ने कितने दिन पहले खाना छोड़ दिया होगा, खुद सोचिए। वो तो उसकी लाइफ में हमेशा के लिए आ गई है। तो और वो इनकी लाइफ में तो यार वाईटी पे ही आएगी। तो यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। दूसरा अब मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि उन्होंने यार रोटी तो छोड़ दी 2 दिन पहले, लेकिन मेकअप में पूरे आई है, लाइनर, काजल, लिपस्टिक, मतलब पूरा अच्छे से तैयार होके। तो यार मेकअप करना नहीं भूली, मतलब इतना ज्यादा गम था कि रोटी छोड़ दी, लेकिन यार वो मेकअप नहीं भूली। तो ये बड़े कमाल की चीज है। उनके हस्बैंड भी क्या बोलते हैं, यार मैंने भी ना खाना नहीं खाया सुबह से, मतलब मेरे गले से खाना ही निवाला ही नहीं उतर रहा था, नीचे ही नहीं जा रहा था। उनके वर्डिंग ये थी कि नीचे ही नहीं जा रहा था। और ये 2 रोटी लेके आई थी, कह रहे मैं 2 रोटी खाता हूँ एक टाइम में, दिन में 2 रोटी खाता हूँ, ठीक है। और ये रोटी लेकर आई मैंने, आधी एक यूं करके। फिर उसने बोला, मतलब वाइफ ने, नहीं आधी। तो क्या, हाँ आधी खाई थी। उस बंदे को यही नहीं पता कि उसने एक खाई थी या आधी खाई थी। भैया इतना गम में डूबा हुआ था वो कौसर के कि भाई कौसर वाईटी पे कैसे आ गई। और जबकि ये देखो खुद ने भी 2 शादी की हुई है बंदे को, मतलब अपनी बीवियों से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे की बीवी से प्रॉब्लम हो रखी है उसको कि उसने भैया दूसरी शादी कैसे कर ली। अगर कर भी ली तो यार मतलब सामने क्यों नहीं ला रहा। तो भाई कौसर ने तो सबकी नाक में दम कर दिया है, खाली सितारा की नाक में ही नहीं, सबकी। क्योंकि कब कोई कौसर बन के आ रही है, कभी कोई कौसर बन के आ रही है। तो सोचिए भाई हम भी दुखी हो चुके हैं, अब आ गई नहीं तो मतलब भाई सब लोग दुखी हैं। ये देखिए हस्बैंड वाइफ कितने दुखी हैं। तो और आज जैसा कि सितारा ने टाइटल डाला है कि भाई बच्चों को बाप से दूर मत करो, मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर मत करो। तो वो सारी चीजें देख के भी दुख होता है, क्योंकि जिसका था और अचानक से ऐसे उसके साथ हो जाए, तो देखिए सबके ऊपर यही बीतेगी जैसे सितारा के ऊपर बीत रही, क्योंकि उनकी आंखों से झलकते आए दर्द। और दूसरा मैं ये कहूँगी, अच्छी खासी वो सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था उसने कि बच्चों के साथ भाई जूझ आ रही हूँ और भाइयों के साथ जूझ आ रही हूँ, लेकिन अचानक से हस्बैंड आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि कहीं और चलना है, कौसर भी चलेगी। तो ये तैयार हो जाती है, दिल की सुन लेती है वहाँ पे और बेटे को भेज देती हैं भाइयों के साथ और फिर खुद चली जाती हैं। जबकि फिर एंड टाइम पे कौसर मना कर देती है फ़ोन करके कि भाई मुझे नहीं आना। शायद उनको पता चल गया कि हस्बैंड उनको लेने गए हैं और उनको बताया ना हो। तो ये चीज़ सितारा को सोचनी चाहिए। जब पहले भी ऐसा हुआ था, अच्छे खासे वो अब्बू के घर में रह रही थी उन्हीं के, और जब मकान लिया ये वाला तो ये बोला गया था कि भाई दोनों साथ रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कौसर इनके साथ नहीं रही। तो सितारा को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। फिर से एक मतलब फिर से इस तरह की जब घटना होती है तो दुख होता ही है। अब जाना था, अच्छी खासी ये रेडी हो गई थी, बच्चों को रेडी कर दिया था, जहाँ इन्हें जाना था वहाँ भी इन्होंने जाना कैंसिल कर दिया था और इनके साथ जाने के लिए वो रेडी हो गई थी, लेकिन वहाँ नहीं गई। फिर बार बार वहाँ पे हस्बैंड के फ़ोन आ रहे हैं, तो ये भी दुखी हो रही है, क्योंकि उनके चेहरे से पता चल रहा था कि भाई मतलब या तो ज़बरदस्ती वापस बुलाया जा रहा है या उनको कुछ कहा जा रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया, उनके फेस से भी लग रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं यहाँ पे लास्ट में यही बोलूँगी कि भाई जिस दिन कौसर घर वालों ने मतलब इजाज़त दे दी, या कौसर को भी लगा कि जितनी भी लेडीज़ आ रही हैं कौसर बन के, बुरखा पहन पहन के, तो अब मुझे आना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए वाईटी पे, तो उस दिन क्या होगा सबका। तो यही चीज़ मैं सोचती हूँ। तो सितारा जी या तो कौसर का किस्सा आप ही ख़त्म करिए, और या फिर कौसर जब आएंगी तो जैसे ये हस्बैंड वाइफ बेचारे इतने दुखी हो रहे थे, बड़े इनके खाना भी मतलब नीचे नहीं निकल रहा था, और वाइफ ने तो रोटी नहीं खाई थी, मेकअप कर लिया था। तो मैं यही सोचती हूँ तब आ जाएंगी तो क्या होगा, और उन लेडीज़ों का क्या होगा। और उन लेडीज़ों की तो मैं भाई दिमाग की दाद देती हूँ कि उन्होंने सच में वाईटी पे इतना बढ़िया काम कर दिया। मतलब हम तो ये चीज़ सोच भी नहीं सकते दूर दूर की, और वो बन के भी आ गई, मैं कौसर हूँ। भाई कमाल है सच में यार। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक थे आज मेरे पॉइंट। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातें सही लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट